हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास 11th की फिजिक्स क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं, दैट इज द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इसका शुरुआत का जो हमारा टॉपिक है वो टेम्परेचर और हीट से शुरू होता है। सबसे पहले देखिए, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमारे मन में कहाँ से आता है। जैसे कभी कुछ ऑब्जेक्ट आप टच कर लेते हैं तो गर्म लगता है, ठीक है, और वहीं कुछ दूसरी चीज ठंडी लगती है। जैसे मान लीजिए कि एक आयरन रॉड आप उसको पकड़ते हैं तो आपको कोल्ड फील होती है, लेकिन उसी जगह वुडन बोर्ड टच करते हैं तो वो उस आयरन रॉड के कंपैरिजन में हॉट फील होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ? इनफैक्ट टेम्परेचर इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और coldness. Yes, temperature is the feeling of hotness or coldness. भाई चाय पीते हैं हम लोग, कॉफी पीते हैं, गर्म है थोड़ी देर रख देते हैं, ठंडी हो जाती तब आराम से पी लेते हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये टेम्परेचर का ही तो है। क्यों तुरंत क्यों नहीं पी पा रहे हैं? तो आप क्या कहते हैं? गर्म है, थोड़ी देर बाद आराम से पी लेते हैं कॉफी को आप। क्यों? ठंडी है। या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नॉर्मल सी है तो नहीं अच्छी लगती है, और जब चिल कोल्ड हो जाती है तो आप कहते हैं हाँ ये ठीक है। क्या है ये गर्म और ठंडा, हॉट एंड कोल्ड? ये टेम्परेचर है। यानी हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि टेम्परेचर इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यस, अब हॉटनेस और कोल्डनेस की फीलिंग हो गई, तो अब एक चीज देखिए कि मान लीजिए मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। एक मेरे हाथ में ये बॉक्स है ये, और दूसरा मेरे हाथ में ये बॉक्स आइटम है। अब दोनों के टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा एक चीज और देखिए, जो मैंने कहा कॉफी है, गर्म है, आपने रख दिया, इसको बाद में बात करता हूं दोनों ऑब्जेक्ट की। कॉफी गर्म है और आपने रख दिया थोड़ी देर तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होती क्यों है? वाई हॉट कॉफी बिकम्स कोल्ड? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब समझते हैं? हीट का ट्रांसफर होना। कहां से भाई? हीट कहां से निकलेगी? जैसे आपको मालूम है कि सब चीज हाई से लो की ओर ट्रांसफर होती है। वाटर हाई लेवल से लो लेवल आता है, नीचे से ऊपर पानी विदाउट एक्सटर्नल मैकेनिक्स नहीं आता है, ठीक है ना। वाटर ऊपर से नीचे आता है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। नॉलेज, हाई नॉलेज वाला पर्सन ही लो नॉलेज वाले पर्सन को अपनी नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हर चीज। तो ऐसे ही हीट भी फ्लो करती है हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की ओर। तो क्या हुआ? आपकी कॉफी रखी है कहां? रूम में रखी हुई है, और रूम का टेम्परेचर क्या है? मान लीजिए 40 डिग्री है, 25 डिग्री है, 10 डिग्री है, जो भी है। लेकिन कॉफी का टेम्परेचर क्या? वो तो 100 के आसपास है। तो हॉट कौन सी है? कॉफी। तभी तो हमको पता चला कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो कॉफी कैसी हो गई? हॉट। और जब कॉफी हॉट है तो हाई टेम्परेचर पे है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बाकी रूम आपका ठंडा है, तो इसका मतलब वहां का टेम्परेचर कम है। तो इसीलिए मैंने कहा टेम्परेचर इज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो अब क्या हुआ? कॉफी हॉट थी तो उससे हीट निकल करके सराउंडिंग में जा रही है, ठीक है। अच्छा, जब हीट सराउंडिंग में जाती है तो अब कॉफी वाला केस ले लीजिए या इसको ले लीजिए, तो ये हॉट है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम। तो क्या होगा? जब हम इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? वो तो कॉफी से तो सराउंडिंग में हीट चली गई, नेचुरली सराउंडिंग में जाएगी, इससे भी जा रही है। ऐसा नहीं कि इससे नहीं जाएगी, केवल कॉफी से जाएगी। सारी बॉडी जो हाई टेम्परेचर पर है अपने सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करती है, हीट निकल करके सराउंडिंग में जाती है। तो अभी क्या किया मैंने? इसको कांटेक्ट में किया, तो कांटेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा? हीट हाई बॉडी के टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी, यानी इस ऑब्जेक्ट से इसमें जाएगा। अच्छा, आप एक चीज देखिए, जब हीट यहां से यहां जा रही है
तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और थोड़ी देर बाद आकर के दोनों जब सेम टेम्परेचर पे हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या हीट फ्लो करेगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर की बॉडी से लो टेम्परेचर की बॉडी की ओर फ्लो करती है। तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हीट फ्लो करने की जरा से भी गुंजाइश रह नहीं गई, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस कंडीशन को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी ये दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए। कैसे? टच करके देखेंगे दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज और देखिए, ये तो मैंने आपको टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कही। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक रूप मैं जहां खड़ा हूं या आप जहां पे हैं, और मैंने आपसे कहा फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज द टेम्परेचर। तो आपके पास टेबल होगी, टेबल की टॉप पे वुडन बोर्ड लगा होगा, और साइड के जो उसके लेग्स हैं वो आयरन के होंगे। देखिएगा, नहीं है तो आप कोशिश करिएगा। चलिए हटा देते हैं उसको भी। आपके रूम में वुड का दरवाजा है, वुडन डोर है, और एक आयरन की वार्डरोब रखी होगी, अलमारी होगी, राइट? तो एक काम करिए, आप अपने कमरे में उठिए अभी मेरा लेक्चर देखने के बाद, और जा करके उस वुडन डोर पे हाथ लगाइए, और उसके बाद उस आयरन के शीट पर हाथ लगाइए। तो आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? आपको लगता है कि आयरन जो मेटेलिक शीट है वो ठंडी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वुडन ब्लॉक, है ना? तो अब क्या हुआ? कौन सा टेम्परेचर ज्यादा हो गया? वुडन ब्लॉक हुआ ना, कि आयरन का शीट हुआ? नो, आयरन शीट नहीं होगा। हॉट तो आपका वुडन बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। आप ये ऐसा सोच रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? नो, अगर एक ही सराउंडिंग में कई ऑब्जेक्ट रखे हैं और उसको टच करने से कोई एक ऑब्जेक्ट हॉट लगता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड लगता है, मैंने बताया ना, वुडन डोर गर्म लग रहा है, गर्म मतलब नॉर्मल है, जबकि आयरन शीट टच करने से ठंडी से लगती है, तो इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर डिफर कर रहा है। ये ऐसा टच करने से फील होता है। और हमने शुरुआत में क्या कहा? फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज द टेम्परेचर। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक ही सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सब कोई ठंडा फील होगा, कोई गर्म फील होगा, फीलिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर सेम। सबके टेम्परेचर सेम होंगे। ग्लास का ऑब्जेक्ट छू लीजिए, वुड छू लीजिए, वॉल छू लीजिए, टच करने से फीलिंग के हिसाब से तो सब अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही आप जाइए कभी समर सीजन में, इन द मंथ ऑफ मई और जून, अपनी छत पे जाइए तो छत पे जीने का दरवाजा लगा होता है ना, किसका लगता है? मोस्टली लोग मेटेलिक दरवाजा लगा लेते हैं, लोहे का शीट लगी होती है। अच्छा, मान लीजिए वहीं फ्लोर पे एक और कमरा बना हुआ, रूम बना है, और उसमें एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। इन द मंथ ऑफ मई और जून आप जा करके देखिएगा कि उस लकड़ी के दरवाजे को आप टच करते हो, ऐसे करके आपने क्या किया? टच किया, तो गर्म लगता है, नेचुरली गर्म लगेगा, धूप में है, गर्म है। लेकिन वही चीज आप जाकर के जब आयरन के दरवाजे को टच करते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, यानी आपको लगता है आयरन का डोर बहुत ज्यादा गर्म है। नहीं भाई, दोनों को तो सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है, सन से आने वाली हीट मिल रही है ना, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। और यहीं पे जाकर के हमने ये तय किया कि हम जब बोलते हैं कि फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर है, ये कॉन्सेप्ट कहने के लिए तो ठीक है कि ये बॉडी हॉट है, गर्म है, लेकिन एक सराउंडिंग में रखी सभी बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं की गई है, आप ये नहीं कहिएगा कि कॉफी आपने रखी थी यहां पर, उसका टेम्परेचर ज्यादा था, और जो पानी रखा था उसका टेम्परेचर कम है, तो दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं। कॉफी आपने प्रिपेयर की, उसको आपने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की है, नॉर्मल कंडीशन में अगर रखे हैं वहां पर, तब सबका टेम्परेचर सेम होगा। तो एक पॉइंट जो मैंने बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स सेम टेम्परेचर पे हो तो कहा जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में, और अगर नहीं है तो उनको आप कांटेक्ट में रखिए, ऐसे कांटेक्ट करिए, तो क्या होगा कि हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी में या हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर होगी, और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा
तो ये कहलाएंगी थर्मल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो अब क्या हुआ कि हम टच करके तो ये बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी गर्म है या ठंडी है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या होगा उसका मेजरमेंट हमको नहीं मालूम, हम बता भी नहीं सकते। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर इंस्ट्रूमेंट बना थर्मामीटर, और थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और बहुत से थर्मामीटर हैं स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा, मर्करी थर्मामीटर है, और कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर है, और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, नंबर ऑफ थर्मामीटर्स आर देयर। तो लेकिन एक क्लिनिकल थर्मामीटर है जिससे आप घर में अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। उसके अलावा भी लैब में देखेंगे तो दूसरा टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन घर में जो है क्लिनिकल मेडिकल वाला, उससे आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो अब जब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप ना, और फिजिक्स के लिए आपको शुरुआत में बताया गया होगा, मैंने ही बताया था कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट होगा सारी चीजों का, प्रेशर, वॉल्यूम, फोर्स, मोमेंटम, टेम्परेचर, करंट, सबका मेजरमेंट होना ही होना है। तो अब इस टेम्परेचर को मेजर करें, तो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना थर्मामीटर, और थर्मामीटर में स्केल्स अलग अलग लिए गए। तो इसके 3 स्केल हैं, एक सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। 3 मेन स्केल हैं जो हमारे प्रचलन में आजकल चल रहे हैं। एक स्केल और है, मैं अभी आपको बताऊंगा, जो यूज में नहीं, शुरुआत में फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पर उसको कहा गया था, और उसकी कंडीशन एकदम अलग है और आज बिल्कुल किसी को मालूम नहीं है। तो थोड़ा सा बताऊंगा और छोड़ दूंगा, राइट। फिर 3 स्केल हो गए आपके, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब इनमें रिलेशन क्या होगा, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताने के लिए बोर्ड पे, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। हाँ, तो अब देखिए, सबसे पहले देखिए हीट क्या है। जब ये ट्रांसफर हो रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, क्या हो रहा है, मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में किया तो क्या हुआ, हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी, क्या मतलब टेम्परेचर यहां से यहां ट्रांसफर होगा। तो टेम्परेचर क्या है, हीट है ना। कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर टच करने से यहां से यहां फ्लो करेगा, क्या, दैट इज हीट, ठीक है, हीट फ्लो कर रही है। तो अब आप देखिए, मैंने लिखा है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 सिस्टम्स, और सराउंडिंग में भी, खाली 2 सिस्टम्स नहीं, बिटवीन 2 सिस्टम्स एंड इट्स, 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, सिस्टम्स एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस होने की कंडीशन में ये एनर्जी फ्लो करती है। पहली बात तो हीट एनर्जी का फॉर्म में लिखा हुआ, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसका ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, यानी इसको सिस्टम लिखा गया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या सराउंडिंग में, और कब कंडीशन है, जब टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होता है, राइट। दूसरा मैंने लिखा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच वी नो वेदर द बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर गिवन बॉडी और नॉट। टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है जिससे हम देख सकते हैं कि कोई बॉडी दूसरी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, राइट। लेकिन फिर मैंने बताया कि रूम के अंदर मान लीजिए मेटेलिक है और ये वुडन है, लकड़ी का है, और ये आयरन का है, और टच करते हैं तो ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। यस, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसी सराउंडिंग में रखे हुए हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन छूने से दोनों अलग अलग लग रहे हैं, वो कहानी अलग है, राइट। फिर मैंने क्या लिखा कि थर्मामीटर बना, उसका मेजरमेंट का स्केल है, वन इज द सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, सेकंड वन इज द फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज द केल्विन। 3 स्केल है। अच्छा, एक स्केल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने इसमें काउंट नहीं किया है, इसलिए नंबरिंग नहीं की है। ब्रूअर इज अनदर स्केल, और इस स्केल में मोस्ट प्रोबेबली फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अब ये दिया हुआ जानकारी अगर आप देखेंगे तो नेट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आजकल काफी दिनों से ये हमारे जानकारी में नहीं है, और नॉर्मली अगर आप किसी से पूछेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो मेन 3 स्केल है, इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, बैक करके वीडियो नोट करिएगा, चाहिएगा मन करे तो, राइट। अब हम रिलेशन निकालेंगे। तो आपको मालूम होगा कि जब हम मेजरमेंट करते हैं
तो केल्विन में मेजरमेंट करते हैं और वो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में भी मेजरमेंट होता है, फ़ारेनहाइट में भी मेजरमेंट होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, कोई किसी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे, राइट? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं और हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉर्मल कैलकुलेशन के टाइम पर हम लोग केल्विन में ही मेजरमेंट करते हैं। बाकी सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट के रिलेशन क्या है वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। TC, C मतलब केल्विन, F मींस फ़ारेनहाइट, तो TC अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32/180 या TC इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। TF का मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, TC मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, और यही इसको फ़ारेनहाइट में करते हैं, तो TF इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 इंटू TC। तो अभी मैंने आपको कुछ जानकारी दी, बेसिक जानकारी दी, जो कि हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर और हीट से। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका यूज बहुत दिनों तक होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? एक कंडीशन है जब दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडी हीट फ्लो करके हाई से लो की ओर इक्वल टेम्परेचर पे आ जाती है, तो ये कंडीशन कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप इसको नोट करिए, फिर देखता हूं आगे क्या करना है, राइट? वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी कर लिया। तो अब मैं एक टेम्परेचर आपको बता रहा हूं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखें, कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस ना, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा, कितना होगा? प्लस 273 केल्विन, राइट? 0 डिग्री केल्विन समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर हमको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन प्लस 273.15 दिया है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। 273 यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। सेल्सियस जितना भी दिया हो, 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 0 प्लस 273 दैट इज 273 केल्विन, राइट? तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर एंड हीट। बाकी इसका डिटेल में आगे धीरे धीरे जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे, इससे स्टैंडर्ड और आगे की चीजें बढ़ेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो अभी आपने इतना नोट कर लिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।